जैसा कि आपको सूचना दी गई है कि हम सब लोग जितने दिन का ये कार्यक्रम है उसमें नवोदय भक्ति के संबंध में कुछ विचार करेंगे। ये कोई नया चिंतन होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने, अनेक संतों ने अनेक बार चर्चा की है। पवित्रता का कोई भी विचार कितनी बार भी श्रवण किया गया हो, जब जब उसे पुनः श्रवण किया जाता है वो मानव के हृदय को पवित्रता प्रदान करता है, मन को शांत रखने की शक्ति देता है और बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है। मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, तो आप विचार करिए कि जीवन अपने आप ही जीने लायक हो जाता है। जन्म में और जीवन में बड़ा अंतर है। हम सब लोगों को जन्म तो मिला है और बड़े सौभाग्यशाली हैं, भारतवर्ष में जन्म मिला है, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म मिला है। ऐसी संस्कृति के हम सब लोग घटक हैं जिसका बड़ा श्रेष्ठ इतिहास है, जिसका अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण है, जिसमें श्रेष्ठ संतों, शूरों, दिव्य नारियों, महान ऋषियों और श्रेष्ठ विचारकों की बहुत लंबी तालिका है, सूची है, जिनकी गणना कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन बात है। सैकड़ों और हजारों लोगों की साधना, तपश्चर्या और बलिदान से निर्मित हुई इस संस्कृति के हम सब लोगों को अंग और घटक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय है। कठिनाई तभी होती है कि मानव को मानव की महिमा का स्मरण कराना पड़ता है। जो स्वयं इतना अमूल्य है वो अपने को अवमूल्यन करने के बाद अत्यंत तुच्छ मानने लगता है। पूरे मानव समुदाय की कठिनाई यही है कि जब वो अपने को केवल जीव मानने लगता है और उसके जीवन में से जो ब्रह्मत्व की भावना है वो समाप्त हो जाती है, तब वो अपने को क्षुद्र, सीमित, परिणित, लघु ऐसा मान करके निरंतर केवल हीन विचारों में ही विचरण करने लगता है। जिस भक्ति की चर्चा में आप सबके सामने करूंगा, उस भक्ति का लाभ ही यही है कि मानव परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर की सतत उपस्थिति का अनुभव करने लगे। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है, यह सुदृढ़ भाव उसके मन में स्थायी हो जाए, इसी के लिए भक्ति की जाती है। आपसे कुछ विचार विमर्श अधिक करूं उससे पूर्व भगवान का 2 मिनट नाम ले लें, जैसा कि मैं जब जब आता हूं प्रवचन से पूर्व करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सूत्रों का निर्माण किया, अपना जीवन भी उसके लिए समर्पित कर दिया। ऐसी भक्ति के संबंध में आपने अनेक बार अनेक महापुरुषों से श्रवण किया है। वैसे भी कलकत्ता नगरी बड़ी भाग्यशाली है। यहां प्रतिमास कोई न कोई श्रेष्ठ आयोजन होते हैं और देश के मूर्धन्य वक्ताओं में से कोई न कोई यहां आकर आप सब लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए आप तो बहुश्रुत लोग हैं, उन्होंने खूब श्रवण किया हो ऐसे लोग। लेकिन शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य से
ऐसा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शास्त्र को कितना भी श्रवण किया गया हो, फिर भी उसे बार बार सुनते रहना चाहिए। कई बुद्धिमान लोगों का तर्क होता है कि भक्ति की चर्चा तो इस देश में हजारों वर्ष से हो रही, इसके श्रवण से बहुत लाभ क्या होता है। उस तर्क के उत्तर में बड़ी विनम्रता से यह कहा जा सकता है कि भोजन भी तो हजारों वर्ष से आदमी कर रहा है, वस्त्र भी तो हजारों वर्ष से पहन रहा है, भवन का निर्माण और भौतिक विकास की अपनी साधना में भी तो समाज हजारों वर्ष से लगा है। यदि वहां ये प्रश्न नहीं उठता तो मानव को भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, शास्त्र चिंतन, सद्विचार, इन सब के पुनरावर्तन में किसी प्रकार का दोष देखने का यत्न नहीं करना चाहिए। जितना जितना श्रवण होता है उतना उतना परिमार्जन होता है। हम सब लोगों का हृदय भी तो एक पात्र की भांति है। यदि उसको ऐसे ही रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद जैसे रखा हुआ पात्र गंदला हो जाता है, वैसे ही अपना हृदय रूपी पात्र भी अशुद्धि से मंडित हो जाता है। अपना मन, अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपना जीवन ये बिल्कुल परिष्कृत और तेजस्वी बना रहे, इसके ऊपर चढ़ने वाले आवरण समाप्त होते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि जैसे जीवन के अन्य कार्य हम नित्य करते हैं, वैसे ही भक्ति के संबंध में भी हमारा विचार यदि नित्य हो सके तो बड़ी अच्छी बात। नित्य नहीं हो सकता है तो जब जब कभी अवसर मिलते हैं, जब भी कोई विचारक, चिंतक, महात्मा, संत, मनीषी आकर भगवत चर्चा करते हैं, तब समझना चाहिए कि वे दिन और अधिक सार्थक हैं, जिसमें आप अपने व्यस्त जीवन का थोड़ा सा समय निकालकर जीवन की वास्तविक मांग को पूर्ण करने का आप यत्न करते हैं। अब कठिनाई हमारे सामने समाज में ये है कि वास्तविक मांग क्या है जीव की और मानव की, और ऊपर से कृत्रिमता के जीवन में जीने के कारण हम सब लोगों ने ओढ़ी हुई मान्यता पूर्वक दूसरों के द्वारा समझाई गई जो हमारी मांग है उसको हमने सत्य मान लिया। यदि मानो कि वास्तविक आंतरिक मांग केवल पदार्थों से पूर्ण हो जाती तो आप विचार करिए कि इस देश का, इस संसार का सबसे समृद्ध देश अमेरिका, तो वहां तो फिर आदमियों को पूरी तरह से बहुत शांत, बहुत आनंदित, बहुत प्रसन्न रहना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि अपने सुख की खोज उसे चर्च में नहीं मिली, बाइबल में नहीं मिली। वहां के बड़े बड़े जो नृत्य होते हैं, जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसे पश्चिमी संगीत कहा जाता है, उसमें गले के साथ साथ आदमी का पूरा शरीर भी हिलता दिखाई पड़ता है। ये अद्भुत बात है। कंठ में आदमी की लहर आए, लोच आए, उर्मियां उठे, आरोह अवरोह हो, ये तो कुछ बात समझ में आती है। लेकिन आदमी प्रमत्त होकर ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि वो अपनी वास्तविकता में है या नहीं, बड़ी कठिन सी बात है। लेकिन चूंकि मुझे पश्चिमी संगीत का बहुत ज्ञान भी नहीं, इसलिए मुझे उसकी बहुत आलोचना करने का अधिकार भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जो बात दिखाई पड़ती है कि यदि आदमी को ये सारी बाहरी वस्तुएं उसके वास्तविक शांति के निकट ले जाएं, तो उस देश में तरुणों के बीच में जो व्यसन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जिनके लिए वहां के राष्ट्रपति भी कई बार बहुत चिंतित होते हैं, एडिक्शन जो बढ़ रहा है, एलएसडी की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये देखने की बात है कि आदमी समृद्धि में जिएगा और यदि उसके साथ चिंतन की कोई सामग्री नहीं होगी तो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए विष भी लेने का प्रयत्न करने लगेगा। अमृत की तो बात बहुत दूर रही, विष में अमृत का बोध अज्ञानता के कारण हो और उसके छोटे छोटे विद्यार्थी शिकार हो जाएं, तरुण उसके बंधन में पड़ जाएं और जीवन की सारी जितनी ऊर्जा शक्ति है वो निराशा में, हताशा में, आलस्य में, प्रमाद में,
जीवन के अवमूल्यन में ही लगने लगे तो बड़ी कठिन बात। भारत गरीब होगा, अभी भी उसके पास बड़ी समस्याएं हैं। दरिद्र देशों की, गरीब देशों की गणना में उसका नाम भी लोग लेते हैं, और कुछ अच्छाइयां अभी भी दिखती हैं। व्यसनों की दृष्टि से भारत अभी उतना व्यसनी नहीं हुआ, और उसको गांव में भी, साधारण गरीब लोगों के बीच में भी आप जाएं तो कुछ अच्छे अच्छे लोग, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास साक्षरता बहुत नहीं है, संपन्नता भी नहीं है, लेकिन जीवन के संबंध में उनका दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुझे छोटे छोटे गांव में भी जाना पड़ता है और महानगरों के मध्य में भी आता हूं। विदेश में जाने का प्रतिवर्ष भगवान की कृपा से अवसर मिल ही जाता है। लोग मुझे आचार्य, संत, महात्मा जो भी कहते हो, उनकी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन मैं अपने को सदा एक विद्यार्थी ही मानता हूं, और जहां से कुछ अच्छा मिले उसे सीखने की मेरी चेष्टा होती। तो एक बार मैं वनवासी क्षेत्र में गया, राजस्थान के बांसवाड़ा के पास में कुशलगढ़ एक जगह, एक बड़ा वनवासी सम्मेलन हुआ। कई अच्छे अच्छे महापुरुष आए, मुझे भी आमंत्रित किया गया। जब हम जा रहे थे मार्ग में तो एक बड़ी अद्भुत बात देखी कि कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां, जिनको कुटीर कहते हैं, वो लोग मकान बनाते हैं, पक्के तो होते नहीं, छप्पर के होते हैं। तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर श्वेत ध्वज लगा रखे थे, और कुछ ऐसे कुटीर थे जिनमें कोई ध्वज नहीं था। नवागंतुक के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा जगेगी कि ऐसा विभाजन कैसे। मैंने अपने सहयात्री से पूछा कि भाई, कुछ लोगों की कुटियों के ऊपर सफेद ध्वज लगे हुए हैं और कुछ लोग अपनी कुटीर पर कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जिनकी कुटियों के ऊपर सफेद ध्वज लगे हैं वे लोग भगत हैं, और जिनके कुटियों में कुछ नहीं लगा वो लोग जगत हैं। मैंने कहा, भाई ये जगत और भगत का कैसा विभाजन? उन्होंने कहा, हम लोग वनवासी हैं, लेकिन हम में जो लोग श्वेत ध्वज लगा के अपने घरों में रहते हैं, जब कभी हमारी पंचायत होती है, विवाह होते हैं, मिलन समारोह होते हैं, तो जो जगत वाले लोग हैं वे लोग तो मदिरा पान करेंगे और सामिष भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे, लेकिन जिनकी कुटीर पे सफेद ध्वज लगे हुए हैं वे भगत लोग उनके साथ बैठेंगे तो सही, लेकिन वो उनके हाथ का न खाएंगे और न पिएंगे। उन लोगों की बिल्कुल अलग व्यवस्था होगी, और वो अपना मीठा भात और पानी इतना लेकर के और फिर वहां से बिखर जाएंगे। मैंने कहा कि इसमें तो कभी कभी बुरा भी लोगों को लगता होगा ना। उन्होंने कहा, उन जगत वालों को मालूम ही है कि ये भगत हैं, इसलिए उनसे कोई आग्रह ही नहीं करता। मैंने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ ये विभाजन बहुत अच्छा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े नगरों में पार्टी होती है, वहां कोई विभाजन ऐसा करे कि भगत और जगत, तो लोग बड़ा बुरा मान जाएंगे। वहां बुरा नहीं मानते। बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जंगलों में लकड़ी काटते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए सामुदायिक रूप से वे कितने सजग दिखाई पड़े, ये देखकर बहुत आनंद और प्रसन्नता हुई। निवेदन में ये कर रहा था कि जन्म और जीवन, इन दो बातों में अंतर है। जन्म तो बहुत लोगों को मिलता है, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मिलता है, लेकिन उसमें से जीवन जीकर कितने लोग जाते हैं ये जरूर देखने की बात। भक्ति मानव को जन्म लेने के बाद जीवन कैसे जिया जाए इसकी प्रेरणा देती है। वैसे आप देखें तो चार वस्तुओं में एकता बहुत दिखाई पड़ती है। भक्ति परमेश्वर का सर्वत्र दर्शन कराती है। जब भक्ति मानव के मन में संपूर्ण रूप से विराज जाती है तो उसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दूसरा दिखता नहीं। और बड़ी अच्छी बात है कि उसका व्यवहार भी बंद नहीं होता है। अगर वो एक बार राज्य संचालन भी करे लेकिन ठीक भक्त हो तो समाज के साथ बहुत न्याय करता है। क्योंकि आप सबने कई बार रामचरितमानस में भक्त शिरोमणि भरत जी का नाम सुना है, और जब भरत जी का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कि इतने बड़े राज्य का संचालन 14 वर्ष तक करने के बाद वो कैसे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि चंचरी के जिमी चंपक बागा। भरतलाल जी इस तरह से रहते हैं अयोध्या में जैसे मधुप भौरा चंपा के बाग में हो, जाता है और जाके तुरंत वहां से उड़ जाता है। कमल के ऊपर तब बैठेगा तब तो बेचारा बंधन में आ जाता है, उसकी आसक्ति हो जाती है, राग में इतना जुड़ जाता है कि उसे ध्यान भी नहीं रहता कि सायंकाल हो गया इसलिए मुझे उड़ जाना चाहिए। और बेचारा कभी कभी प्राणांत को भी स्वीकार करता है। यदि वो चाहे तो कमल की कोमल पंखुड़ियों को काटकर वहां से उड़ सकता है, लेकिन राग हो जाने के कारण, आसक्ति हो जाने के कारण जैसे सूर्यास्त हुआ और कमल के फूल पर यदि भ्रमर बैठा रह गया तो कमल का फूल बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो एक बार मन कहता है कि चलो बाहर उड़ चलें। कमल भ्रमर करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात, ऊधो मन माने की बात। सूरदास जी ने कहा यह मन बड़ा विचित्र है। वो भौरा चाहता तो उड़ सकता था, लेकिन अब कठिनाई है कि बार बार विचार करता है कि यदि मैं इसे छिन्न भिन्न कर डालूं तो कल फिर पराग पान करने के लिए मैं कहां आऊंगा। और इस आसक्ति के कारण मन में विचार कुछ दूसरा करने लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। जब वो कमल के फूल में बंद हो गया तो कवि देख रहा है, और कवि भ्रमर के मन में बैठकर उसकी बात कह रहा है कि भौरा सोचने लगा रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भोर होगा, सूर्य की किरणें धरती को स्पर्श करेंगे, हसिष्यति पंकजश्री, और पंकज कमल खिल जाएगा, तब मैं यहां से उड़ जाऊंगा। ऐसा वो सोच रहा था। इत्थम विचिन्तयति, ऐसा विचार करते करते अचानक एक दूसरी घटना और घटी कि पानी पीने के लिए एक हाथी आ गया सरोवर में। रोज पानी पी के चला जाता था, पर आज पता नहीं उसके मन में क्या हुआ कि उसने सबसे पहले उस कमल के फूल को तोड़ा और अपने मुख में रख लिया। इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुरेफे, हा हंत। कवि कहता रे रे रे, बड़ा अनर्थ हुआ। नलिनीम गजमुज्जहार, उस कमलनी को, उस कमल के फूल को एक गज ने उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। वही भौरा जो कमल के फूल में बंधकर अपने प्राणों को नष्ट कर देता है, लेकिन जब वो चंपक बाग में जाता है तो उड़ता है, रसपान करता है, सुगंध लेता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं बैठता। भक्ति करने के बाद आपका मन रूपी भ्रमर कमल के फूल के पराग की आसक्ति में नहीं बंधेगा, बल्कि विश्व को चंपक बाग मानकर इसमें भ्रमण तो करेगा, लेकिन इसके साथ बंधेगा नहीं। इसलिए भक्ति करने से किसी आदमी का व्यवहार, व्यापार, अधिकार, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये भ्रम मानव के मन में से निकलना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि अरे भक्ति करेंगे तो हमारा व्यापार कौन चलाएगा, हमारा उद्योग कौन देखेगा। तो भक्ति करने से उद्योग और व्यापार में कहीं बाधा आती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक स्वस्थ मन, एक शांत मन, एक विशुद्ध मन, एक संतुलित मन अपने व्यापार और व्यवहार को जितना अच्छा चला सकता है उतना असंतुलित व्यक्ति नहीं चला सकता। यदि आप परमात्मा की प्राप्ति में बहुत विश्वास न भी करते हो तो भी ये भक्ति मानव के व्यावहारिक जीवन को भी बहुत कुछ प्रदान करती है। यह ध्यान रखकर ही मानव को भक्ति करनी चाहिए। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि भक्त सारे संसार में अपने इष्टदेव को देखने का प्रयत्न करता है, इसलिए 3-4 बातों में आचार्यों ने बड़ी एकता मानी है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इन चारों में एक ही सूत्र दिखाई पड़ता है। जब भक्ति करते हैं तो भगवान की करते हैं, जब भक्ति करता है कोई तो वो भक्त होता है, वहां भी भगवान होता है।
जब हम भगवान को ही देखते हैं तो भगवान के लिए हैं ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु, और जिसके भीतर ज्ञान की गरिमा है, फिर चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो। जहां गुरु की व्याख्या की गई वहां वस्त्रों की व्याख्या नहीं की गई, वहां ज्ञान की व्याख्या की गई, जीवन की व्याख्या की गई, सदाचार की व्याख्या की गई, जीवन की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। इसलिए वो गरिमा ज्ञान की, चरित्र की, जीवन के चिंतन की, वाणी और वर्तन की एकता जहां अधिकतम दिखाई पड़ती हो, वही वास्तव में गुरु का तत्व है। फिर किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी साथ होना चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले, तो अपने यहां परंपरा के अनुसार भी किसी साधु महात्मा सन्यासी, किसी विरक्त साधक के मन की श्रेष्ठता को देखकर मन उसे गुरु रूप से भी स्वीकार कर लेता है। भक्त शास्त्र ने इन चारों के भीतर एक ही तत्व का वर्णन किया, और ये है सब अलग अलग, लेकिन अलग होने पर भी वपु एक। इनके भीतर जो तत्व है वो परमात्मा का ही है। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इन चारों का स्मरण करने से, वंदन करने से मानव के अनेक विघ्न, अनेकों कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भक्ति का एक लाभ और भी है, जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हम समर्पित उसी के प्रति होते हैं जो अपने से अधिक शक्तिमान होता है। जो अपने से अधिक शक्तिमान होगा तो जब भक्ति करेंगे उसकी, तो जिसके प्रति समर्पित हुए हैं उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। एक बालक अपनी माता के प्रति समर्पित है, बहुत छोटा शिशु, माता उसका कितना ध्यान करती है आप सब संसार में रहने वाले लोग जानते हैं। जिस प्रकार से बालक बहुत निश्चिंत है अपनी शैशवावस्था में, और बड़ी अद्भुत बात है कि हम और आप तो भक्ति करते भी हैं, लेकिन बालक इतना निश्चिंत है कि वो भक्ति भी नहीं करता मां की, बल्कि मां को चिंता करनी पड़ती है अपने बालक के वस्त्र की, भोजन की, निवास की, मौसम की। ठीक इसी प्रकार से भक्ति करते करते कभी जब मानव की भक्ति ही छूट जाती है, तब भगवान स्वयं उसका संरक्षण इसलिए करता है कि अब तो ये भक्ति भी नहीं करता, ये पूरी तरह से मुझको ही समर्पित हो गया। समर्पण की वो अंतिम अवस्था है जहां मानव अपने आराध्य का भी बहुत चिंतन नहीं करता, बल्कि ऐसा मानता है कि जब मैं उनका हूं ही तो वो मेरी चिंता अपने आप ही करेंगे। सामान्य लोगों के लिए बहुत सरल बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे भक्त इतिहास में दिखाई पड़ते हैं जिनकी चिंता भगवान को करनी पड़े, जिनको विचार करने के बाद लगा कि मेरा भक्त भूखा है, मेरे भक्त की निवास की व्यवस्था नहीं है, मेरे भक्त के भोजनाच्छादन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे करनी चाहिए। ऐसे पूर्ण रूप से समर्पित कुछ भक्त दिखाई पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि भगवान को कई बार ये भी विचार नहीं करते हैं कि भगवान के साथ ऐसा करना चाहिए कि नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं पुंडरीक, आपने कई लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। वो अपने परिवार में अपने सेवा कर रहा है वृद्ध पिता की, रुग्ण है। इतने में भगवान आए, उन्होंने आवाज लगाई तो उसने कहा, अरे मैं इस समय अपने पिता की सेवा कर रहा हूं, आप खड़े रहो। हम और आप ऐसा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही खड़ा रहूं, आसन वासन नहीं दिया तूने? तो घर में कुछ था ही नहीं। उसने उठा के एक ईंट फेंक दी और कहा कि महाराज इस पे ही खड़े रहो आप, जब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह कर लूंगा फिर आपकी भक्ति करूंगा। कैसी निष्ठा! यानी भक्ति करने वाला अपने परिवार वालों के साथ कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप और अच्छी तरह कर सकेंगे। भगवान ने कहा, देखो कैसा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। अपने कर्म को भक्ति की मानकर संपूर्ण और संपन्न करने वाला मानव कितना श्रेष्ठ मानव है। खड़े रहे। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा वर्णन आता है वहां के भक्तों में कि पुंडरीक के दिए हुए उस ईंट के ऊपर भगवान, क्योंकि ईंट इतनी छोटी थी कि दोनों पैर तो आ ही नहीं सकते थे,
इसलिए एक के ऊपर पैर और जब पंढरपुर में जाते हैं तो उनका दर्शन वहां होता है। वो लोग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, जैसे हम लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसे बोलते हैं, वैसे वो लोग विठ्ठल 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 कहकर भगवान की आराधना करते हैं।